शांति। जो खोया उस पर सोचना नहीं चाहिए, जो मिला उस पर विचार करे सफलता के लिए। हालतों पर रोना नहीं चाहिए, करे राज अपने मन पर, नहीं तो वो नचाएगा अपनी उंगली पर। कल हमने मन पर अच्छी तरह समझा कि मन क्या है। वो तो सिर्फ एक विचार करने का प्रोसेस है, पर उसमें एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। जैसे एक नेसेसरी, दूसरे पॉजिटिव, तीसरे वेस्ट और चौथा निगेटिव। तो आइए आज हम देखें कि आजकल मोस्टली सभी के कौन से विचार आते हैं। अब आप ही सोचिए और आप ही बताइए। अगर हम रेशियो निकालें तो मोस्टली निगेटिव विचार वाले ही मिलेंगे, क्योंकि उनको सुबह से लेकर भोजन ही यही मिलता है। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल को ऑन करेंगे और फिर उठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चालू करेंगे टीवी। अभी आप मुझे बताइए, मोस्टली उन सब में से कौन सा इनपुट हमें मिलता है? मोस्टली निगेटिव इनपुट ही मिलता है। और अगर कोई हमने ऐसी न्यूज़ सुनी तो फिर उठाएंगे मोबाइल और दूसरों को भी वो न्यूज़ पास ऑन करेंगे और उनसे पूछेंगे, क्या आपने ये न्यूज़ सुनी या पढ़ी या देखी? अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है, सुनी है, तो फिर हमारी ही रामायण शुरू हो जाती है। फिर वो सामने वाला फिर दूसरे को, दूसरा फिर तीसरे को, बस पूरा दिन ये विशेष साइकिल ही घूमता रहता है। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आपका ही मन चिड़चिड़ापन हो जाता है और फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आता है, जिसको हम आज के जमाने में पर्सनालिटी बोलते हैं। अब बताइए, मुझे गुस्सा करने में कितना फायदा है और कितना नुकसान है? सबसे पहले, गुस्सा करने वाला कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है और उसके हाथ पांव शेक करते रहते हैं, क्योंकि अभी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई है। अभी अभी आप उससे पूछिए कि मैंने अभी आपको घर की चाबी दी थी, वो किधर रखी है? तो उस वक्त वो कुछ भी उसको याद नहीं आएगा, और क्योंकि उसकी सारी मेमोरी लॉस हो गई है। और उसी समय अगर हमें कोई घर का इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेना हो तो वो कहता है कि अब मेरे से नहीं पूछो, क्योंकि डिसीजन पावर भी खत्म। और बाय चांस उस वक्त अगर काम करने वाला चाय लेके आया, लेकिन उसने देखा कि मालिक तो बहुत गुस्से में है, कहीं उसका गुस्सा मेरे ऊपर नहीं आ जाए, वो मेरे पर न बिगड़े, तो वो डर डर के जब चाय रख रहा था तो चाय उसके हाथ से गिर गई। अभी आप समझाइए उस वक्त क्या हाल होगा। अभी तो गुस्से का पारा भी और ज्यादा बढ़ जाएगा और अब तो सहन शक्ति भी खत्म। गुस्से वाला व्यक्ति अगर पेपर भी पढ़ेगा तो उसका उसमें ध्यान नहीं जाएगा, वो तो फिर सब आवाज से एक एक पेज को बस यूं ही टर्न करता रहेगा, पलटाता ही रहेगा, क्योंकि उसका मन अभी किधर भी नहीं लग रहा है। एकाग्रता खत्म, कंसंट्रेशन पावर खत्म। और अगर एक रूम से दूसरे रूम में भी जाना होगा तो दरवाजा भी इतना जोर से धड़ाम करके बंद करेगा। सबको मालूम तो हो कि आज मैं गुस्से में हूँ। आप देखोगे उसके हाथ पाँव भी हिलते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। वो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अभी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई है। और उनकी आंखों में भी देखोगे ना, वो भी एकदम लाल दिखेगी, क्योंकि ये साइंटिफिकल रीजन है। हम नॉर्मल में जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तभी हम सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन अब उसका वो ब्लड सर्कुलेशन भी खत्म। वो सारा ब्लड आकर आंखों के पास में जमा हो जाता है। अब दिमाग में वो खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसका दिमाग भी कैसे काम करेगा? चलो अगर कोई उसको कहता है चलो अभी लंच का टाइम हो गया है, अब खाना खाते हैं, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो भूख नहीं है, क्योंकि डाइजेशन पावर भी जीरो हो जाएगा। और उस वक्त अगर कोई बच्चा टीवी भी चालू करेगा और अच्छी सीरियल चल रही है और कहेगा पिताजी आपको तो ये अच्छी लगती है ना, आप देखो, वो कहेगा बंद करो, मुझे आवाज बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ही खुद इतना शोर है तो उसको बाहर का कोई भी आवाज अब नहीं चाहिए। उस वक्त घर में पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। अब गुस्से वाला इंसान भी पास में बैठे हुए लोगों से बात भी करेगा तो वो बहुत जोर से बोलता है, क्यों? उसको वो दूरी लगती है। अब आप मुझे बताइए, किधर थोड़ा भी आपको फायदा दिखने में आया? ऐसे
नेगेटिव विचारों से तो नुकसान ही नुकसान होता है। अब ऐसा मन, ऐसे विचार कहीं न कहीं दूसरों की बुराइयां ही करता रहता है, दूसरों की कमजोरियों का वर्णन करता रहता है और पूरा दिन फालतू बातों सिर्फ सुनते और देखते ही रहते हैं। यहाँ तो अपना मतलब किसी तरह हम सिद्ध करें, ऐसे विचारों से अगर व्यक्ति है उनको ही हम कहते हैं नेगेटिव विचार। जैसे नेगेटिविटी से नेगेटिविटी बढ़ती है वैसे पॉजिटिविटी से भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। कभी हम अपने किसी रिलेटिव को याद करते हैं और फिर अचानक उसका फोन आ जाता है तो लगता है अरे मैंने तो सिर्फ उसको याद किया और उसका फोन भी आ गया, तो कितनी न खुशी महसूस होती है। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है तो वह भी स्वार्थ युक्त याद होती है, अर्थात वह भी नेगेटिव ही है। कभी कभी तो भगवान के साथ मनुष्य सौदेबाजी करने लगता है। परमात्मा के संबंध में भी वह एक सौदा करता है, कहता है हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा, तो ये सौदा हुआ ना। इस काम का भाव 2 नारियल है और भगवान कर दे तो उनको मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। कोई बड़ा काम होगा तो वह कहेंगे चलो मैं 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा दूंगा अथवा 501 रुपया चढ़ाऊंगा। अगर भगवान की याद में सकारात्मक भाव नहीं तो मनुष्य के प्रति क्या भाव होगा। कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कहने का भाव है कि अगर हमारे चिंतन की क्वालिटी वेस्ट या नेगेटिव अधिक है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। क्या नेगेटिव या व्यर्थ सोचने के बाद हमारे जीवन में सुख शांति या आनंद का अनुभव होगा। क्या आत्मा सतो गुण से शक्तिशाली होगी। इसका मतलब कि अगर मुझे अपनी आत्मा को सतो गुणी सुख शांति आनंद प्रेम या शक्ति से सशक्त बनाना है तो मुझे पॉजिटिव सोचना होगा। फिर जैसे विचार वैसा उसका व्यवहार होता है। इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वह लकड़ी का व्यापारी अपना लकड़ी का स्टॉक देख रहा था, तब उसकी नजर चंदन की लकड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसका व्यापारी दिमागी हिसाब लगाने लगा कि चंदन की लकड़ियां तो बहुत महंगी है और कौन खरीदेगा इन लकड़ियों को। उसने हिसाब लगाया कि उसकी कितनी पूंजी इसमें अटकी हुई है। अब उसका व्यापारी दिमाग सोचने लगा कि इस पूंजी को कैसे निकाला जाए, उसके लिए कौन इतनी चंदन की लकड़ियों को खरीदेगा। व्यापारी सोचता ही रहा। ऐसे समय में जब मनुष्य लोभवश सोचता है तो अपना विवेक खो देता है और उसके मन का जो घोड़ा है ना अक्सर नेगेटिव दिशा में दौड़ने लगता है। उसका वहाँ के राजा के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वो सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होता और तब मेरी ये पूंजी निकल जाएगी। लोभ में वह ये भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है। फिर वो सोचने लगा कि राजा मरे तो मरे कैसे, क्योंकि राजा कोई बुजुर्ग तो है नहीं जो इतनी जल्दी मर जाए। फिर वह सोचने लगा कि अगर कोई अचानक कारण बने या कोई ऐसी बीमारी का कारण बने तो वो मर सकता है। लेकिन फिर उसका ही मन सोचने लगा कि राजा तो स्वस्थ है तो बीमार नहीं हो सकता। इन्हीं विचारों में उसको सारी रात नींद ही नहीं आई और फिर वह रात भर यही सोचता रहा कि राजा मरे तो कैसे मरे। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई इस राज्य पर चढ़ाई करे और उसमें राजा मारा जाए तब तो वो मर सकता है। लेकिन दूसरी ओर उसे ख्याल आता है कि राजा के सभी आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, कोई भी उसके साथ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता। फिर उसे एक विचार आया, अगर प्रजा में से कोई उसको मार दे तब तो मर सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर उसके मन ने कहा कि प्रजा भी सारी खुश है, संतुष्ट है, प्रजा में से तो कौन उसको मारेगा। इसी दुविधा और नेगेटिव सोच और लोभवश विचारों से उसके मन की शांति भी नष्ट हो रही थी। उसे रात को भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी किसी काम में
उसका मन नहीं लगता था। ऐसे निगेटिव विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। जब वह महल में राजा से मिलने जाता था तो वह स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी आदि उसके चेहरे से भी नहीं झलकती थी और वह राजा को उसी दृष्टि से देखता कि ये मरे तो कैसे मरे। व्यापारी को ये मालूम नहीं था कि हमारे विचारों के भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं और उनके प्रकंपन सारे वातावरण में फैलते हैं। राजा जब भी उसे देखता था तो उसे महसूस होता था कि मित्र को कोई परेशानी है, परंतु जब भी वह पूछता था तो मित्र व्यापारी जो था कोई न कोई बात से वो उसकी बात टाल देता था, परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा तक पहुंची जाती थी। और जैसा कहा जाता है कि जो हम दूसरों के प्रति सोचेंगे तो वह बात हमारे प्रति भी वैसी ही रूप में वापस आती है। महल में बैठे एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि ये मेरा मित्र जो इतना धनवान है वह किसके लिए कमाता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वह क्यों इतनी परेशानी को उठाता है। अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत का वारिस तो कोई है नहीं। फिर राजा के मन में विचार आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं और अगर वो मर जाए तो उसकी सारी मिल्कियत तो राज्य कोष में जमा हो जाती है। तब फिर राजा के मन में विचार आया कि ये मित्र मरे तो कैसे मरे, ताकि उसकी सारी मिल्कियत राज्य को मिल जाए। अब राजा को भी रात भर नींद नहीं आती, न दिन में किसी काम में उसका मन लगता। ये निगेटिव विचार राजा के मन पर भी हावी होने लगा और उसका मन भी परेशान रहने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते तब भी निगेटिव दृष्टि से एक दूसरे को देखते और मिलते थे। आखिर एक दिन व्यापारी बहुत परेशान हो गया। तब वह राजा के पास आया और राजा से कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है जो माफी मांग रहा है? तब उसने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कुविचार आया है। और उसने सारी बात राजा से कह दी कि कैसे चंदन की लकड़ियों से शुरू हुआ और अब वह बहुत परेशान है और जब तक वह चंदन की लकड़ियों का नहीं हटाएगा तब तक वह उसे परेशानी से मुक्त नहीं हो सकता है। राजा ने सोचा कि आखिर मेरा मित्र माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी थी उसके प्रति कुविचार आया था। राजा ने भी मित्र को अपनी बात बताई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि यह अब इतनी सारी चंदन की लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहाँ एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इन सारी चंदन की लकड़ियों को लगाया जाए। सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि चलेगी तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी ये बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़े। मित्र ने सारी चंदन की लकड़ियों को बेच दिया और राजा ने राजकोष से पैसे निकालकर उस मित्र को देना चाहा। तब मित्र ने कहा, मुझे ये धन नहीं चाहिए, लेकिन इस धन को राज्य के कल्याण के प्रति लगा दिया जाए। जब दोनों में मन के पॉजिटिव विचार आए, एक के मन में मंदिर निर्माण का और दूसरे के मन में राज्य के कल्याण हो, तब दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी के प्रकंप होने लगे। भाव यह है कि जब मनुष्य के मन में नेगेटिव या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है तब उसका मन अशांत, परेशान हो उठता है और उसका मन न दिन में किसी काम में लगता और न रात में उसे चैन की नींद आती है। और जब पॉजिटिव विचार का प्रभाव बढ़ता है तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। तभी तो कहा जाता है, मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। राजयोग मन को मित्र बनाने की कला सिखाता है। मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा है। जैसे जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे वैसे ही उसकी भावनाएं और व्यवहार होगा। विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसे ही उसके जीवन में अनुभव करता है। इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत है, वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम
become your words. Watch your words as they become your action. Watch your actions as they become your habits. Watch your habits as they become your character. Watch your character as they become your destiny. विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही जीवन में अनुभव करता है। जैसे निगेटिव और हीनता के विचार जीवन में डर का अनुभव कराते हैं। जब मनुष्य किसी विचार को बार बार दोहराता रहता है तब उसकी मनोवृत्ति वैसी बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही उसकी मान्यताएं बढ़ने लगती है और फिर वही मान्यताएं सत्य होने लगती है। विचार एक बीज है। जैसा विचार बीज मानव अपने मन में रोपित करता है और उसमें मन को जितना लगाता है उतनी ही मन की शक्ति भी लगानी पड़ती है। पॉजिटिव विचार मन में शक्ति का संचार करता है, जबकि नेगेटिव विचार मानसिक शक्ति को क्षीण करते हैं, जिससे थकान और खोखलापन का अनुभव होता है। पुरानी विचार धाराओं को बदलने में कुछ समय और अभ्यास की आवश्यकता है। अब विचार इतनी महान शक्ति है, फिर मनुष्य पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता और नेगेटिव विचार या व्यर्थ विचार न चाहते हुए मन में क्यों चलते हैं। आज की दुनिया में यह जागृति आने लगी है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए या पॉजिटिव बनना चाहिए। ये जागृति यहाँ तक आ गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को कुछ नेगेटिव बोलने पर सुनाते हैं या कहने लगते हैं कि भी पॉजिटिव, आप नेगेटिव क्यों सोचते हो। या कभी व्यक्ति अपने दोस्तों के बीच में भी एक दूसरे से कहता है कि अरे नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मात्र दूसरों को सलाह देने तक सीमित रहता है और सलाह देने वाले व्यक्ति के सामने जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो वो फिर नेगेटिव सोचकर घबराने लगता है। और जब दूसरे उसको याद दिलाते हैं कि तुम तो दूसरों को सलाह देते थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, तब वह यही कहता है और कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह नेगेटिव सोच रहा है, परंतु वो अपने दोस्तों को यही कहता है कि उसकी बात अलग है, वह नेगेटिव नहीं है लेकिन वह प्रैक्टिकल सोच रहा है। सच कहा जाए तो पॉजिटिव सोचना बहुत कठिन है। पॉजिटिव विचारों को स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए मन में पॉजिटिव इनपुट होना चाहिए, जबकि सुबह से रात तक मानव मन में नेगेटिव बातों का ही इनपुट जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले वह समाचार पत्रों को पढ़ता है। आज हमने अपने मन को बिल्कुल सही तरीके से जाना, कल हम सुनेंगे अपनी दूसरी शक्ति जो है बुद्धि। आप उस पर सोचना और हम कल मिलेंगे। ओम शांति। आइए तो मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले अपने मन को आसपास होने वाले आवाजों से परे ले चलते हैं अंदर की सैर करने। अंदर देख रहे हैं मन में पास्ट की जो बीत गई बातें हैं उसका बोझ बहुत ज्यादा है। आइए आज ही हम उसको डिलीट करें, फील करें। अब मन हल्का हो गया है, बहुत सारा बोझ निकल गया है, और अभी भी उसमें थोड़ा दूसरों की कमी कमजोरियों का वर्णन करने वाली बातें याद आ रही है। इस सब बातों का इम्प्रेशन भी मुझे परेशान कर रहा है। आइए उनको भी करते हैं डिलीट। महसूस कर रहे हैं मन बिल्कुल लाइट, हल्का और शांत, बिल्कुल शांत हो गया है। आज से अपने मन से वायदा करें, हम सभी के गुणों को देखेंगे और अपने मन को भी जैसे एक डायमंड मर्चेंट सिर्फ अच्छे अच्छे हीरे इकट्ठे करते हैं, तो हम भी अपने मन को ऐसे हीरे जैसे सुंदर विचारों से बढ़ेंगे और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलेंगे। इस पॉजिटिव किरणों से हम खुद तो शांत रहेंगे
और दूसरों को भी शांति की किरणें पहुंचाएंगे। ओम शांति शांति शांति।